हम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का यह जो भव्य कार्यक्रम जनपद अंबेडकर नगर में हुआ है, जिसमें लगभग दर्जन भर कवियों की भरमार, हास्य कवि के साथ साथ कई प्रकार के कवियों ने अपनी जो कविताएं हैं वह लोगों के सामने प्रस्तुत किया और लोगों ने उसका मनोरंजन किया। मैं जनपद अंबेडकर नगर में हूं। अंबेडकर नगर की अग्रणी संस्थान नारायण फाउंडेशन के तत्वाधान में यह जो आयोजन हुआ है, यह आयोजन निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरफ धर्मनिरपेक्ष बातों को लेकर मानवता की मिसाल लगातार पेश करते हुए किस तरीके से यह कवि सम्मेलन हुआ है, इसकी थोड़ी थोड़ी झलकियां हम आपको बताएंगे। जनपद अंबेडकर नगर के प्रतिष्ठित बीएन इंटर कॉलेज में नारायण फाउंडेशन के तत्वाधान में यह आयोजन हुआ। आप स्क्रीन पर यह दृश्य देख रहे हैं, किस तरीके की दृश्य है, कितनी लाइट्स हैं, कितनी सौंदर्य है, कैसा मंच है और मंच पर मंचासीन है अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी, अंबेडकर नगर के सीओ सिटी, अंबेडकर नगर के कई महान विभूति जो अपनी गरिमामय उपस्थिति मंच पर उपस्थित हैं, दिखा रहे हैं, बनाए हुए हैं। और उन मंच पर तब चार चांद लग जाता है जब प्रदेश से लेकर देश स्तर के कवि उस मंच पर होते हैं। सबसे पहले इस जिले के जिलाधिकारी अविनाश सिंह का स्वागत करते हुए नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य किस तरीके से पुष्प गुच्छ देकर जिलाधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह का स्वागत करते हैं, कैसे सीओ सिटी देवेंद्र मौर्य का स्वागत करते हैं, किस तरीके से बारी बारी से आए हुए अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर अंबिका जयनंबर और किस तरीके से बारी बारी से कवियों का पुष्प देकर स्वागत कर रहे हैं विवेक मौर्य जो नारायण फाउंडेशन के संरक्षक हैं। यह झलकियां स्वागत समारोह की थी। उसके बाद होता है दूसरा कार्यक्रम दीप प्रज्वलन का। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के बाद कवि अपनी कविता से लोगों को आकर्षित करने लगे। लेकिन यह जो आयोजन हुआ नारायण फाउंडेशन के तत्वाधान में, नारायण फाउंडेशन के जो विवेक मौर्य हैं, आखिर वह यूथ क्या कर रहा है जिले में कम उम्र में किस तरीके से लोगों को के दिल में अपनी जगह बना रहा है, गांव से निकलकर और गांव-गांव में पहुंचकर लोगों को सेवाएं दे रहा है। नारायण फाउंडेशन के बैनर तले चाहे वह गरीबों की मदद हो, गरीबों की बेटियों की शादी का पूरा खर्च उठाना हो, मदद करना हो, यहाँ तक कि सड़क पर जो मोची से लेकर फल बेचने वाले दुकानदार हैं उनको छतरी देने का कार्य हो, कड़ी धूप में वह छाता देने का कार्य हो या प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का अभियान हो, ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रमों में विवेक मौर्य बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने बताया मीडिया के माध्यम से, अपने उस मंच के माध्यम से विवेक मौर्य ने बताया कि यह जो कार्यक्रम है होली मिलन समारोह जो है, यह स्नेह का है, मधुरता का है, समर्थता का है, यह बंधुत्व का है, भाईचारा का कार्यक्रम है। इसमें हम आप सभी मिलकर कवियों की बात को सुनेंगे, कवियों की कविताओं को सुनेंगे, उससे आनंदित होंगे और फिर जिस तरीके से विवेक मौर्य के द्वारा किए गए कार्यों को कवियों ने बारी बारी से कविताओं में पिरोते हुए लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, वह कविताएं सुनने योग्य। विवेक मौर्य ने लोगों का आभार प्रकट किया है। फिलहाल यह खबर बस यहीं तक कि विवेक मौर्य आखिर हैं कौन और उन्होंने निवेदन क्या किया है। सुनिए विवेक मौर्य की बातें और अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी को रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं इस प्रांगण में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर अनूठा है, यह संयोग अद्भुत है। एक ओर होली का रंगों भरा उल्लास और दूसरी ओर शब्दों का सुरमई संसार। होली केवल एक त्योहार नहीं है, यह हम सबकी संस्कृति का जीवंत अभिव्यक्ति है। यह प्रेम, सौहार्द और आनंद का पर्व है जो भेदभाव भुलाकर गले मिलने का संदेश देता है। यह कवि सम्मेलन होली के अवसर पर किया जा रहा है और होली हमारे देश की परंपराओं की संवाहक है। एकता और अनेकता का अद्भुत संगम यह होली है और हम लोगों का यहाँ पर एकत्र होने का उद्देश्य भी समाज में एकता, भाईचारा और राष्ट्र के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने की इच्छा है। संभवतः यही वजह है कि आज यहाँ पर देश के सुनामधन्य कवि आए हैं जिन्होंने समाज को हमेशा से एकता के सूत्र में पिरोया है।
आप लोगों को यहाँ पर एक साथ देखकर मैं अभिभूत हो रहा हूँ और आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं। यह परिवार है, हमारा अम्बेडकर नगर का यह परिवार, हमारा विभिन्न सोच के लोगों का यह परिवार है, हमारा विभिन्न संस्कृतियों में जीने वालों का यह परिवार है और हमारी विभिन्न पूजा पद्धतियों के साथ अपनी आस्था को प्रदर्शित करने वाला यह परिवार है। लेकिन आज हम सब लोग यहाँ पर एक साथ हैं और होली के इस पर्व को मना रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को एक साथ सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज का यह मंच केवल एक कवि सम्मेलन नहीं बल्कि शब्दों का रंगोत्सव है और मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप आइए और सुनिए यह कवि सम्मेलन। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।